नमस्कार सभी को। मैं डॉक्टर नेहा, प्रैक्टिसिंग डॉक्टर एट भारत होम्योपैथी। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो सोरियासिस के पेशेंट्स होते हैं, स्पेशली स्कैल्प सोरियासिस के पेशेंट, ऐसी कौन सी चीज़ें हैं खाने में जो सोरियासिस के पेशेंट्स के पैचेस को बढ़ा सकती हैं। कई बार पेशेंट्स को बहुत सारी खानों की उन चीज़ों के बारे में पता नहीं होता और पेशेंट कंप्लेन करते हैं कि सोरियासिस बढ़ रहा है, बट एक्चुअली जो प्रॉब्लम होती है वो उनकी डाइट में होती है। तो हम वन बाय वन एक एक चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे कि क्या क्या एग्रवेट कर सकता है और क्या उसके पीछे मैकेनिज्म है, ऐसा आखिरकार होता क्यों है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हम हर पेशेंट को हमेशा बताते आए हैं वो है अल्कोहल और स्मोक। जी हाँ, अल्कोहल और स्मोक बहुत तेज़ी से स्कैल्प सोरियासिस के पैचेस को बढ़ा सकता है, आपकी तकलीफ़ें बढ़ा सकता है। इसका दो बड़े कारण हैं। पहला ये है कि स्मोकिंग करने से और अल्कोहल लेने से आपकी बॉडी में TNF अल्फ़ा नाम का एक इन्फ्लेमेटरी मार्कर होता है, वो बढ़ जाता है और यही मार्कर सोरियासिस के पैचेस में भी बढ़ता है। जब जब सोरियासिस के इन्फ्लेमेशन होते हैं तो ये देखा गया है कि TNF अल्फ़ा का जो बॉडी में लेवल होता है वो बढ़ा हुआ होता है। तो ये डायरेक्ट रिलेशन है स्मोकिंग और अल्कोहल का कि कैसे आपके पैचेस को बढ़ा देती है। दूसरी बड़ी चीज़, जब भी आप स्मोकिंग करते हैं और अल्कोहल लेते हैं तो आपकी बॉडी में जो ब्लड फ्लो होता है वो डिस्टर्ब होता है। ब्लड फ्लो ठीक ना होने की वजह से भी पैचेस एग्रवेट कर सकते हैं। और तीसरा एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, एक नॉर्मल सी बात है कि अगर आप किसी ट्रीटमेंट को ले रहे हैं तो डायरेक्टली उस ट्रीटमेंट की एफिकेसी को कम कर देता है अल्कोहल और स्मोकिंग। अब हम बात करते हैं दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ के बारे में, वो है स्पाइसेस। ऐसे बहुत सारे स्पाइसेस हैं, स्पेशली हम बात करें तो सिनेमन है, विनेगर है, मेयोनीज़ होती है या केचप्स मान लो, या फिर मिर्ची है, खड़े मसाले जितने होते हैं, ये जितनी चीज़ें होती हैं सोरियासिस को बढ़ा देती है। आप खाने में एकदम सिंपल खाना खाओ और आप जीरे का छौंका लगा सकते हो, नॉर्मल देसी घी इस्तेमाल कर सकते हो और ये भी ध्यान रखना है कि नमक का कम से कम इस्तेमाल करना है और ज़्यादा से ज़्यादा आप टेस्ट के लिए ब्लैक पेपर यानी काली मिर्च का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में बात करेंगे और वो है नॉनवेज। स्पेसिफिकली हम बात करें तो रेड मीट के बारे में। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि रेड मीट में एक पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड मिलता है जिसे एरिकनॉइड एसिड बोलते हैं। जब ये एरिकनॉइड एसिड आपकी बॉडी में मेटाबोलाइज होता है, डाइजेस्ट होता है, तो इसके डाइजेशन के बाद बॉडी में बहुत सारे इन्फ्लेमेटरी केमिकल्स की मात्रा बढ़ जाती है और जैसा अल्कोहल के केस में होता है ऐसा इस केस में भी होता है। उन इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स के बढ़ने की वजह से सोरियासिस के जो सिम्टम्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो हम पेशेंट्स को ये 4 बातें हमेशा बता के चलते हैं: अल्कोहल, स्मोक, स्पाइसेस, मीट। ये एक फॉर्मूले की तरह आपको याद कर लेना है। अब हम बात करते हैं 5वीं चीज़ के बारे में जो कि फ्रूट से रिलेटेड है। फ्रूट्स में आपको खट्टे फल नहीं लेने हैं। खट्टे फल लेने से, स्पेशली अगर हम बात करें नींबू के बारे में या ऑरेंजेस के बारे में, तो ये सारी चीज़ें लेने से भी पैचेस बढ़ जाते हैं। अब हम बात करते हैं कुछ ऐसी सब्जियों के बारे में जिन्हें खाने से स्कैल्प सोरियासिस बढ़ सकता है। ऐसी सब्जियों को हम बोलते हैं नाइटशेड प्लांट्स। जैसे नाइटशेड प्लांट्स में आते हैं पोटैटो यानी कि आलू आता है, बैंगन आता है, टोमेटो आता है यानी टमाटर। ये सारी सब्जियां लेने से भी सोरियासिस बढ़ जाता है। इसका कारण है कि इसमें सोलानाइन नाम का एक केमिकल होता है और ये केमिकल बॉडी के अंदर चल रहे इन्फ्लेमेशन और सूजन को बढ़ा देती है और इस वजह से आपके सोरियासिस बढ़ सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। एक फॉर्मूले की तरह आपको याद कर लेना है कि मुझे अल्कोहल नहीं लेना है, मुझे स्मोक नहीं करनी है, मुझे ज़्यादा नॉनवेज नहीं खाना है, मुझे ज़्यादा स्पाइसेस नहीं खाने हैं, मुझे खट्टे फल नहीं खाने हैं और मुझे आलू, बैंगन और टमाटर नहीं खाना है। अगर इसको आप अच्छे से रट लेंगे ना तो आई एम श्योर आपके पैचेस एग्रवेट नहीं करेंगे। और जो भी आप ट्रीटमेंट ले रहे हैं, जैसे आप भारत होम्योपैथी से अगर ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो उसकी एफिकेसी यानी काम करने का जो तरीका होता है, स्पीड होती है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अब ऐसी एक पेशेंट के बारे में मैं आपको बताती हूँ। वो पेशेंट हमारे पास मध्य प्रदेश भोपाल से आए थे और जिस वक्त उन्होंने हमारे से ट्रीटमेंट लेना शुरू किया था उनकी सिचुएशन बहुत ख़राब थी और क्योंकि वो ऐसे एरिया में रहते थे तो उनको ज़्यादा पता नहीं था कि खाने में क्या चीज़ें खाएं या ना खाएं। तो हमने जब ट्रीटमेंट दिया तो पेशेंट को बाकायदा बताया कि ये चीज़ें आपको खाने में नहीं खानी है
और 3-4 महीने के अंदर ही उनको बहुत अच्छा रिजल्ट आया। तो ये याद रखना है, अच्छा ट्रीटमेंट इज़ ऑलवेज द वन जहाँ पे आपको अच्छी दवाइयाँ खानी है और एक अच्छी डाइट और एक अच्छी हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करनी है। आप भी अगर सोरियासिस से पीड़ित हैं तो आप हमारी टीम से कॉन्टैक्ट करिए एंड वी विल बी देयर टू हेल्प यू। थैंक यू।